जय श्री राम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के द्वारा कैसे चार्ट में अगर बहुत सारे योग हों, वो फलित होते हैं। यानी जैसे पंच महापुरुष योग में से कोई हो, बुद्धादित्य योग में से कोई हो, या आप ये कह लीजिए कि नीच भंग हो। कोई भी इस टाइप के योग जब कुंडली में हो, या जितने ज्यादा से ज्यादा योग हों, उनके फलित होने की कंडीशन इस बात पे निर्धारित करती है कि उस जातक का लगन जो है वो कितना मजबूत है। आप लगन कह सकते हैं, लग्नेश भी कह सकते हैं, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। सेम इसी चीज को अगर हम वेरीफाई करना चाहें किसी कुंडली में, तो हम भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम उसके बारे में भी एक क्लब करते हुए उस चीज को देखेंगे। तो आज का जो ये वीडियो का जो थंबनेल रहेगा, या आप कह सकते हैं टॉपिक रहेगा, वो एक फ्यूचर चीफ मिनिस्टर को लेके रहेगा। तो आने वाले कम से कम 3 वीडियो में, 3 पार्ट्स में, जो मैंने सोचा है उन व्यक्तियों के मैं चार्ट लूंगा। उनमें से एक व्यक्ति का जो चार्ट है वो चिराग पासवान जी का, जो कि बिहार में पॉलिटिक्स में उनका अभी उभरता हुआ नाम है। उस चीज को देखकर मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में बिहार के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो मैंने ये पहले ही बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो बन सकते हैं। और अपने उस चार्ट को जब रीड करते हुए टेंटेटिवली उनका जो एक राइज है वो आएगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर में तो हो सकता है कि अभी बनने में टाइम हो, उसकी प्रिडिक्शन तो अभी डेट वाइज में नहीं दूंगा। लेकिन वो बनेंगे जरूर, उनको मौका भी मिलेगा। और कैसे प्रोमिनेंटली आने वाले इमीडिएटली, यानी 2025-26 का जो ओवरलैपिंग पीरियड है, उसमें उनको क्या चीज़ों की संभावना मिलती है, अगर मैंने कुछ ऐसा कहा है तो आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एडवांस में जो वीडियो आज हम मार्च महीने 2024 में बना रहे हैं, बट ये प्रिडिक्शन जो है वो 2025-26 में आपको फलित होती हुई दिखाई दे सकती है। तो आइए उनके चार्ट के द्वारा उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीजें योगा फॉर्म में यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, मालवीय महापुरुष योग, या शश महापुरुष योग, या धर्मा कर्मा अधिपति योग, या आप कह सकते हैं अम्ला योग, या बुध आदित्य योग, सकट योग, राजलक्षण योग, त्रिबुद्धि योग, या आप लास्ट में अगर देखेंगे तो जो सूर्य का नीच भंग और मांगलिक दोष भी लिखा हुआ है। जो मालवीय महापुरुष योग अगर किसी के चार्ट में बनता है, जैसे आपने देखा होगा, वो बनता तो वीनस की वजह से है। लेकिन अगर ये चीज अगर हमें देखी जाए, ये रिजल्ट क्या दे सकता है, ऐसे व्यक्ति का जो पंच महापुरुष योग चार्ट में होता है तो उसको थ्रू आउट लाइफ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलता है वो जो मिलता है वीनस की महादशा में मिलता है। लेकिन क्योंकि अगर जातक की वीनस की महादशा जा चुकी होगी तो उसके बारे में हम अभी प्रोमिनेंटली नहीं कहेंगे। लेकिन एक वो अंतरदशा जब भी आएगी वीनस की, तब तब वो ये रिजल्ट देती हुई दिखाई देगी। ये क्या देता है? ये प्रोफिशिएंसी देता है फाइन आर्ट्स में। फाइन आर्ट्स में प्रोफिशिएंसी दे सकता है, यानी हो सकता है जब इस जातक का जो वो महादशा आई होगी, तो शुक्र के जब महादशा आई होगी इनके चार्ट में, तो हो सकता है इन्होंने फाइन आर्ट्स या मूवीज टाइप का, इस टाइप की चीजों में इन्होंने काम किया होगा। क्योंकि ये मटेरियल वेल्थ दे देता है, जो अबेंडेंट फॉर्म की जो मटेरियल वेल्थ है, या प्लेजर्स हैं, या फाइन आर्ट्स हैं, उस चीज की चीजें ये मालवीय महापुरुष योग दे सकता है। इसी प्रकार जो शश महापुरुष योग है, उस दौरान व्यक्ति को ये
शनि के द्वारा बनता है। जब शनि केंद्र में अपनी राशि में या उच्च की राशि में बैठा हो तब बनता है। ये व्यक्ति को शश महापुरुष एक्सट्रीम जो पावर है, जैसे रूलर कहीं का बनना या हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनना उस टाइप की, या हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनना, ये उस चीज की पावर को दर्शाता है। इसी प्रकार जैसे धर्मा कर्मा अधिपति योग है, ये बेसिकली आपको एक्सीलेंट, आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल गेन के साथ साथ आपको नेम फेम भी दे सकता है। अगर हम बात करें अमला योग की, तो अमला योग जो है नेटिव को सोशल कॉज के साथ एसोसिएट करने में हेल्प करता है। बुध आदित्य योग जो है बेसिकली, मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति को नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देता है, परंतु इसके साथ साथ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज को मिलने या उनको बनाने के लिए व्यक्ति के पास नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, या बिजनेस स्किल होनी चाहिए। और आप इसको एक रूप से ये भी कह सकते हैं, बुध आदित्य योग की सफलता व्यक्ति को एक ऑलराउंडर टाइप का बनने में हेल्प करती है। तो ये यहाँ पर वो भी लगते हुए दिखता है। सकट योग जो अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा के हिसाब से बनता है, और चंद्रमा पर्टिकुलरली जब ऐसी पर्टिकुलरली हाउसेस में बैठा हो जहाँ पर जुपिटर से उसकी पोजीशन 6, 8 या 12 हो, तो इस चार्ट में अगर हम सकट योग को देखेंगे तो यहाँ पर कहने का मतलब है, जब भी किसी जातक के चार्ट में सकट योग बनेगा उसको जो सक्सेस है, जो वो डिलेड सक्सेस मिलती है। तो लेकिन सक्सेस मिलती जरूर है। जब भी जुपिटर और मून किसी के चार्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो व्यक्ति को सक्सेस अवश्य ही देंगे। जो राज लक्षण योग है, ये नेटिव को एक फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ दे सकता है, या कमांडिंग क्वालिटीज दे सकता है जैसी राजा में हो। तो एक जनता के साथ या प्रजा के साथ कनेक्ट करने के लिए जो एक करिश्मा हो चाहिए, वो दे सकता है। इसी प्रकार से त्रिविद्य योग जो है, वो व्यक्ति को जो शार्प इंटेलेक्ट या क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात है वो दे सकता है। सरस्वती योगा जातक को कंटिन्यूअसली हाई लर्निंग की तरफ, या अपनी नॉलेज को या डिवाइन नॉलेज को अपडेट करने के लिए मदद करता है, या आप कह सकते हो परिवार का आशीर्वाद भी। इसी प्रकार से अवतार योग जो, या अमस्त्वर योग जो बोलते हैं, इसकी अगर हम करें तो ये व्यक्ति को मौका देता है ट्रैवल करने का, अपॉर्चुनिटी देता है, उसकी लार्ज फैन फॉलोइंग होती है, और उसके पास कुछ पावर होती है जिससे वो डेस्टिनी ऑफ द सोसाइटी को बदलने की कैपेबिलिटी रख सकता है। तो बाकी और सब चीज़ों में मैं नहीं जाता हूँ, लास्ट में आते हैं। नीच भंग योग जब प्लेनेट का होता है तो एक स्पेशल पावर रहती है कि व्यक्ति को एक बार नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद अवश्य ही ऊपर उठता है, क्योंकि नीच भंग हो अगर किसी के व्यक्ति के, तो वो राइज जरूर करेगा लाइफ में। मांगलिक दोष, जो माया मांगलिक दोष है, वो नॉर्मली तो देखा जाता है शादी विवाह के लिए, लेकिन मांगलिक दोष है जो व्यक्ति को, मैंने ऐसा देखा है, एक स्पेशल टाइप का एक एग्रेशन देता है, और ये मार्स से बनता है। तो वो एनर्जी या एक जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ऐसे काम में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए भी बड़ी हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, कई चीज़ों में देखा गया है कि मैरिड लाइफ के लिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर व्यक्ति समाज के काम में इस एनर्जी को लगाता है तो ये वाकई में अच्छा रिजल्ट देती है। तो मेन मुद्दा अब क्या है कि ये जातक की मून की महादशा चल, और अगर मून की महादशा चल रही है, जैसा कि आप चार्ट में देख भी पा रहे हैं, तो मून जो है राशि चार्ट में वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है। मेरी प्रेडिक्शन का जो
टाइम पीरियड है जो मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा, वो 24/9/2025 से लेके 24/9/2025 यानी 24 सितंबर 2025 से लेके 25 अप्रैल 2026 के बीच में इस जातक को जब इसकी मून केतु की यानी मून की महादशा और केतु का जब अंतर होगा तो इस जातक को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई एक विशेष रूप से समीकरण जो दिख रहा है वहां पर इनको अच्छा होते हुए दिखेगा। और इस चीज की आप पुष्टि जो राशि चार्ट के साथ साथ यहाँ पर D9 के थ्रू भी कर सकते हैं। केतु 4th हाउस में बैठा है, कैंसर साइन में ही है और मून जुपिटर के साइन में बैठा है। और जुपिटर जो है वो मार्स के साथ D9 में सेकंड हाउस में बैठा है, हाउस ऑफ वेल्थ, या आप कह सकते हैं जो परिवार से जो जोड़ के रखने वाला हाउस है, वहां पर आप देख सकते हैं जुपिटर मार्स होने से बंदे को वैसे ही वो एक स्किल बनाता है, स्किलफुल पर्सन बना सकता है। तो यही चीज जब हम चार्ट में देखेंगे, राशि चार्ट में बेसिकली हम तो अंदर क्लाइंट को जब बताते हैं कोई चार्ट तो राशि चार्ट के बेस में बताते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर या एक प्रिडिक्टर होने से आप उसके चार्ट को कई रूप से उसको वेरीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो D9 के साथ वेरीफाई किया है और मेरा ऐसा मानना है कि मून केतु का जब इनका पीरियड आएगा तो इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी होगा। ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो पीरियड होगा जब जुपिटर जो है, वैसे तो वो कैंसर में भी जाएगा लेकिन वापिस कुछ टाइम बाद वो रेट्रोगेट होके जेमिनी में आएगा। तो जुपिटर है वहां पर जो जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि से उस टाइम पे गोचर कर रहा होगा, और जो शनि होगा वो पाइसिस राशि से गोचर कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन दिखता है क्योंकि चार्ट में मून केतु जो है इनके वो जुपिटर के साइन में बैठे हुए हैं, और जुपिटर का जब राहु के साथ ऊपर से गोचर होगा और वो ट्राइन में जुपिटर और सैटर्न वगैरह इन सब के साथ संबंध बनाएगा सन से, तो व्यक्ति को लाइफ में प्रमोशन, पॉलिटिक्स से कोई लाभ, या एक डिफरेंट टाइप की जो मैंने आपको जितने योगा बताए हैं वहां पर एक्टिवेट करेगा। क्योंकि जब शनि जुपिटर के साइन से गोचर करेगा और इनके चार्ट में क्योंकि सैटर्न और जुपिटर भी इकट्ठे बैठे हुए हैं तो इनका चार्ट एक विशेष रूप से अलग रूप से स्ट्रेंथ को अटेन करेगा इस पीरियड में। इसलिए मैंने ऐसे कहा है, देखते हैं कि भाई इनको वो चीजें लाइफ में जो मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ उस दौरान मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। क्योंकि मेरे जो वीडियो रहते हैं वो हमेशा चाहे प्रिडिक्शन सही निकले या वो डेविएशन के साथ निकले या पूरी ना हो, वो हमेशा यूट्यूब पे रहते हैं। तो यही सी चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं भृगुनंदी नाड़ी का भी एक आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। भृगुनंदी नाड़ी ट्राइन के प्लैनेट्स के हिसाब से बहुत बढ़िया काम करती है। यहाँ पर जो इनका जो ट्राइन है वो 3, 7, 11 का वायु तत्व की राशियों का यानी एयर साइन का जो ट्राइन है उसमें जब हमने प्लैनेट्स को अरेंज किया तो मरकरी लोएस्ट डिग्री पे पहले आएगा, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, सन, राहु। इन सब प्लैनेट्स का जो फाइनली जो रोल है वो जुपिटर ने ब्लेस करना है। तो जो मैंने इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन निकाल के वैदिक के हिसाब से जोड़ा है, वैदिक में भी छोड़ा था कि मून और केतु इस टाइम पे जुपिटर के साइन में है और जुपिटर सन बैठे थे। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा के भृगुनंदी नाड़ी के लिए वो चीज, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स ट्रेवल करते करते जो मरकरी, सैटर्न, राहु, वीनस उस टाइम पे फाइनली जुपिटर की ब्लेसिंग जो कि जुपिटर नेटिव को भी इंडिकेट करता है, मुझे वहां से आती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंडशिप सर्कल में आगे फॉरवर्ड भी करें। और अगर आपको इसी प्रकार की कुछ चीज़ों की प्रिडिक्शन अपने चार्ट पे भी चाहिए तो पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं
या बात कर सकते हैं और अपनी प्रिडिक्शन के लिए जो प्रोसीजर है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।